पेशावर के इलाके तहकाल में गाड़ी पर फायरिंग, 5 अफराद जहां बहाक, 6 जख्मी। फायरिंग के बाद मुलजिमान फरार हो गए। पुलिस ने वाक़े को ज़ाती दुश्मनी का शाखसाना करार दे दिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवाहिद इकट्ठे किए, तफ्तीश जारी। बगन के इलाके में नामालूम शरपसंदों की फायरिंग, डिप्टी कमिश्नर खुरम जख्मी। जावेद महसूद सर्जरी के बाद CMH टल से हेलीकॉप्टर के जरिए पेशावर रवाना हो गए। तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बरसिर सैफ कहते हैं कि पाला चनार जाने वाले काफिले को सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र टल के मकाम पर रोक दिया गया। वज़ीर आला KP ने वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की लोअर कुरम में गाड़ियों के काफिले पर फायरिंग की मजम्मत, कहा अवाम शरपसंद अनासर को मज़मूम मकासद में कामयाब ना होने दें। वज़ीर आज़म और स्पीकर कौमी असम्बली ने मजम्मत की, कहा अमन मुआहदे को सबूताज करने की साजिश है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने बयान में वाक़े की मजम्मत करते हुए कहा कि कुरम एजेंसी में अमन अमान के क़याम को हर सूरत यकीनी बनाया जाए। गवर्नर KP फैसल करीम कुल्ली ने वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर को जिम्मेदार करार दे दिया। गवर्नर सिंध ने मुलजिमान के खिलाफ कार्रवाई पर जोर दिया है। मरियम नवाज पंजाब में बैठी हैं, लेकिन उनको पारा चनार के बहन भाइयों की फिक्र है। वज़ीर इत्तलात पंजाब असबा बुखारी का बयान, कहा KP हुकूमत की सूबे में रेड खत्म हो गई है। कुरम में अमन मुआहदे के बावजूद डिप्टी कमिश्नर पर हमला काबिले मुजम्मत है। कुछ कुव्वतें कुरम में अमन कायम नहीं होने देना चाहती। सूबाई हुकूमत की तवज्जो सूबे पर कम, अडियाला जेल के कैदी पर ज्यादा है। अली अमीन को 2 माह में 1 मरतबा भी कुरम जाने की तौफीक नहीं हुई। का सिलसिला जारी और सारी है गुज़िश्ता 16 सालों से। हर आने वाले दिन बदतरीन हुक्मरानी, बैड गवर्नेंस, फिर बदनुमानी और बद इंतजामी और नाअहली, मतलब मेरे ख्याल में सारे अगले पिछले सारे रिकॉर्ड मौजूदा सूबाई हुकूमत ने अपने ही कई रिकॉर्ड तोड़े हैं ना इस मामले में, कि शफाफियत नहीं, बदनुमानी का दौर दौरा, करप्शन उरूज पर। तकसीम करो और राज करो की पॉलिसी पर अमल किया जा रहा है। कराची और लाड़काना के इंटरमीडिएट के नताइज किसी चंगेजी सोच का नतीजा है। गुज़िश्ता 16 सालों से सिंध में करप्ट तरीन बदतरीन हुकूमत है। मौजूदा सूबाई हुकूमत ने बदनवानी और करप्शन के अपने ही रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं। रहनुमा MQM पाकिस्तान फारूक सत्तार कहते हैं इम्तहानात में फीसिस बटोरने के लिए कराची के बच्चों को फेल किया गया। लाड़काना जैसे बोर्ड से पास होने वाले बच्चे दुनिया में क्या करेंगे। कराची के मसाइल की जिम्मेदारी लेते हैं, लेकिन इस शहर के मसाइल हमारे पैदा करदा नहीं हैं। सुपर हाईवे पर तजावुजात कबूल नहीं। वज़ीर आला सिंध का तकरीब से खिताब, कहा मेयर कराची ने कहा ये सिंध हुकूमत पर गैर ज़रूरी तनकीद करते हैं कि काम नहीं कर रही। वज़ीर आला सिंध ने बिल्कुल मुफ्त एम्बुलेंस सर्विस शुरू की है। नासिर शाह बोले सिंध वाहिद सूबा है जिसने खोटकी से कराची तक रेस्क्यू 1122 सर्विस को शुरू किया है। वफाकी काबीना में तौसे आइंदा हफ्ते होने का इम्कान। 5 से 6 नए अरकान को शामिल किया जाएगा। हनीफ अब्बासी, तारिक फजल चौधरी, तलाल चौधरी, इमरान अहमद शाह को काबीना में शामिल करने का इम्कान है। वज़ीर आज़म के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी तौकीर शाह को भी काबीना में शामिल करके वज़ीर आज़म का मुशीर मुकर्रर किया जाएगा। खित्ते में ताकत के तवाज़ुन को बरकरार रखना हमारी जिम्मेदारी है। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद ने कहा है कि मुल्क को चैलेंजेस दरपेश हैं। पाकिस्तान नेवल अकेडमी दुनिया की बेहतरीन दरसगाह है जो समंदर की हिफाजत में कलीदी किरदार अदा कर रही है। पाकिस्तान नेवल अकेडमी में पासिंग आउट परेड, 122वें मिडशिपमैन, 30वें शॉर्ट सर्विस कमीशन कोर्स की पासिंग आउट परेड में मेहमान खुसूसी एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद का तकरीब से खिताब, पास आउट होने वाले कैडेट्स को मुबारकबाद पेश की। मुल्क भर में ठंड की शदीद लहर जारी। बारिश और बर्फबारी का सिलसिला कल तक जारी रहेगा। बलूचिस्तान के शुमाली इलाकों में बर्फबारी और बारिश, सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। ज़ियारत, कान में हतज़ई, मस्तोंग और लकपास से बर्फबारी के बाद सर्दी बढ़ गई।
कोयटा और गिरदुनवा में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। गिलगित बल्तिस्तान और केपी के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी। हुंजा, गिजर, आस्तोर और बल्तिस्तान डिवीजन में बर्फबारी से मामूलाती जिंदगी शदीद मुतासिर है। स्कर्दू में -6, आस्तोर में -3 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। लाहौर की फिजाई आलूदगी में कमी। आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर का आज 13वां नंबर। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में कराची 5वें नंबर पर, जबकि पाकिस्तान में पहले नंबर पर है। अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर शदीद धुंध के बायस फ्लाइट शेड्यूल बुरी तरह मुतासर है। अबूधाबी से लाहौर आने वाली निजी एयरलाइन की परवाज ताखीर का शिकार, जबकि लाहौर से गैर मुल्की एयरलाइन की परवाज मनसूख कर दी गई। गजा में इसराइली हमलों में तेजी। 24 घंटों में मजीद 77 फलस्तीनी शहीद हो गए। गजा के सिविल डिफेंस के मुताबिक वस्ती गजा के अल नसीरात मुहाजिर कैंप पर इसराइली हमले में कम अज कम 14 फलस्तीनी शहीद हो गए, जिसमें 4 बच्चे भी शामिल हैं। ट्रंप को सजा सुनाने के लिए 10 जनवरी की तारीख मुकर्रर कर दी गई। जज ने कारोबारी मालूमात में जालसाजी से मुतालिक मुकदमे में डोनाल्ड ट्रंप पर फर्जी जुर्म बरकरार रखी है। 9 मुंतखब सदर को जेल की सजा न सुनाए जाने का इम्कान है। ट्रंप की जानिब से अदालती फैसले के खिलाफ अपील दायर की जाएगी। रिपब्लिकन से ऐवान नुमाइंदगान और सेनेट दोनों पर बाज़ाब्ता कंट्रोल हासिल कर लिया। रकीन ने हल्फ भी उठा लिया। 9 मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की हिमायत याफ्ता रिपब्लिकन रहनुमा माइक जॉनसन दोबारा अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान के स्पीकर मुंतखब होने में कामयाब हो गए। भारतीय वज़ीर आज़म का अमरीकी खातून अव्वल जिल बाइडन को $20,000 के कीमती हीरे का तोहफा देने का इंकशाफ। भारतीय एहलकारों ने अमरीकी खुफिया एजेंसी के एहलकारों को भी कीमती घड़ियां, हीरे के जेवरात, परफ्यूम और कश्मीर में तैयार करदा खुसूसी तोहफे दिए। भारतीय कौमी सलामती मुशीर अजीत डोवाल ने अमरीकी हम मनसब जैक सलिवान को चांदी और महंगी लकड़ी से बने मुजस्मे तोहफे में दिए। इंटरनेट की दुनिया में बहुत बड़ी पेशरफ्त। 1 सेकंड में 10 फिल्में डाउनलोड की जा सकेंगी। चीन ने टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक और कारनामा अंजाम देते हुए सैटेलाइट से जमीन पर 6G लेजर ट्रांसमिशन भेजकर तारीख रकम कर दी। केप टाउन टेस्ट में जनूबी अफ्रीका की पोजीशन मुस्तहकम। पाकिस्तानी बॉलर्स के लिए विकेटों का हुसूल मुश्किल हो गया। मेजबान टीम की जानिब से ओपनर रायन रेकल्टन ने शानदार डबल सेंचुरी बनाई। कप्तान चिम्बा बाउमा में सेंचुरी बनाने के बाद आउट हो गए। जनूबी अफ्रीका 5 विकेटों के नुकसान पर 361 रन। पाकिस्तान की जानिब से मोहम्मद अब्बास और आगा सलमान 2-2 विकेटों के साथ नुमाया रहे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।